Hello, hi guys, welcome back to Career Goals. I hope all are good. Let's start the class. गाइस कल की क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया था सेल्फ टॉपिक जो था आपका चैप्टर प्रॉपर सेल्फ वो हमने प्रॉपरली कंप्लीट कर दिया। अगर किसी को अभी भी उसमें कहीं कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका वहां तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं, व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियोस देखते हैं प्लीज गाइस आप लोग हर चीज प्रॉपरली सुना करिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। कुछ कुछ तो मैं पीपीटी में मेंशन करती हूँ, कुछ चीजें मैं पीपीटी में मेंशन नहीं करती हूँ, आपको ऐसे वर्बली बता देती हूँ, तो प्लीज आप ध्यान से सुनो करो। ओके, तो फर्स्टली ये बायोमोलिक्यूल एंड माई सेल्फ इज प्रियांशु शर्मा, सॉरी, माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। ओके, तो पहली बात, सबसे पहली चीज ये आती है कि मैम आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो एंड बायोमोलिक्यूल्स आप पढ़ा रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स वर्ड क्या है, क्या चीज होती है? बायोमोलिक्यूल्स किस चीज को इंक्लूड करता है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या होता है? फर्स्टली मैं आपको एक बात बताती हूँ, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हमारे दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, लाइक माइक्रो एंड मैक्रो। दोनों टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे बायोमोलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो इंक्लूड करते हैं। बायोमोलिक्यूल जो है वो मैक्रो और माइक्रो दोनों मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड करती है। बायोमोलिक्यूल्स में जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है उनके एग्जाम्पल क्या क्या है गाइस? अमीनो एसिड एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजनस बेस माइक्रो मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड, शुगर, ये सब चीजें जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आती हैं। एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं लाइक योर कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आती है। ठीक है, ये तो वो था कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज आती है या वो कि बायोमोलिक्यूल्स किस चीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, फर्स्टली डेफिनेशन क्या है? जो भी केमिकल और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी केमिकल या कोई भी केमिकल चीज या कोई भी मॉलिक्यूलर चीज अगर प्रेजेंट है, अगर वो लिविंग थिंग्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग बोलेंगे कि इसको, इस वर्ड को, इस टर्म को, जिसके अंदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर केमिकल और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उन चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये सब प्रोडक्ट जो है या ये सब मॉलिक्यूल जो है ये बायोमॉलिक्यूल। ओके, the sum total of different type of biomolecule compound and ion present in the cell जिसको हम cellular pool बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल आर द कंपाउंड ऑफ कार्बन। ठीक है, किसके कंपाउंड है? कार्बन का कंपाउंड है। Hence the chemistry of living organisms is organized around the carbon। ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो, कार्बन जो होता है बहुत वर्सटाइल, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा मोस्ट प्रोडोमिनेंट एलिमेंट है लाइफ। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं गाइस, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के फॉर्म होते हैं। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना, ये मेन चीजें हैं। जैसे यार एलिमेंट इज हाइड्रोजन है, नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग अर्थ क्लास में 0.14 एंड लिविंग मैटर में 0.1 0.5, ये इस तरह से कार्बन 0.03 और लिविंग मैटर में 18.5। ऑक्सीजन जो है वो 46.6, ये नॉन लिविंग एंड अर्थ क्रस्ट में है, बट लिविंग मैटर में 65%। ऐसी सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ये सारी चीजें भी उसी आइटम में, उसी अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में या नॉन लिविंग में, अर्थ क्रस्ट में या लिविंग मैटर्स में। अब बायोमोलिक्यूल जो होते हैं वो अगेन डिवाइड होते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, जो मैं अभी आपको पहले ही बताया है। ठीक है,
तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे मिनरल हो गया, ग्लासेस हो गई, वाटर हो गई, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। बट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या आता है, ये ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो एसिड, एंजाइम्स, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन, ये सारी चीजें ऑर्गेनिक के अंदर। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि बायोमोलिक्यूल किसको इंक्लूड करके रखते हैं या बायोमोलिक्यूल अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनका साइज जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, उनका मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्सीमेटली 18 टू 800 डेल्टन होता है, ठीक है। और मैक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साइज में भी बड़े होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 डेल्टन होता है, ठीक है, सॉरी 10,000 डेल्टन होता है, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बट मैं रिपीट कर देती हूँ। एक मिनट का ना, हाँ, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं जैसे आपका मिनरल्स हो गए, गैस जितनी भी गैसेस हैं वो, वाटर हो गया, शुगर, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीजें आती हैं आपकी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में जिनका साइज भी बड़ा है और उनका मॉलिक्यूलर वेट है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। द मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द सेल, जैसे बायोमोलिक्यूल में प्रोटीन है तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, अमीनो एसिड, और उनका मेन फंक्शन क्या होता है, वो सेल का एक स्ट्रक्चर और फंक्शन फॉर्म करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, डीएनए, ठीक है। और इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो डीएनए की ऑलरेडी एक फुल फॉर्म है। और डीएनए का मेन वर्क क्या होता है, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को जो है, वो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, वैसे पास ऑन भी करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे, ठीक है। गाइस आज जितना हो पाएगा मैं उतना कंप्लीट कराऊंगी क्योंकि आई नो ये चैप्टर जो अभी आप लोगों के चैप्टर बहुत लेंदी लेंदी है, ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के चल रहा है तो थोड़ा लेंदी तो ऑब्वियसली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए आरएनए। आरएनए इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये एक राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसका मेन वर्क क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आपको पता होगा आरएनए का जो मेन वर्क होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का होता है। पॉलीसेक्राइड जो है उनके बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो एसेक्राइड्स, मेन फंक्शन क्या है, एनर्जी को स्टोरेज फॉर्म में लाना या स्टोर करना एनर्जी को। लिपिड क्या है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, टू मेजर फंक्शन स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी टू मीट लॉन्ग टर्म डिमांड, ठीक है। अब आता है मेन वर्ड, मेन टर्म, मेन चीज, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बेसेस एंड देन डीएनए। मोस्टली आपके इन दोनों में न्यूक्लियोटाइड और डीएनए में स्ट्रक्चर फॉर्म है, बट न्यूक्लियोटाइड होता क्या है वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि न्यूक्लियोटाइड चीज क्या है तब तक कोई फायदा नहीं है उसको पढ़ने का या समझने का। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज होती है गाइस। न्यूक्लियोटाइड में आप जब इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर हमारे पास बेसेस प्रेजेंट हैं जिनको हम लोग नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं, है ना। हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है जो शुगर के साथ अटैच्ड है एंड देन वो फिर न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच्ड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड एक बेसिक कंपोनेंट है या बेसिक मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आप बेसिक भी मत बोलिए, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोटाइड जो है
न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं विद ए बेसिक कंपोजिशन, उसकी एक बेसिक कंपोजिशन है। फॉर एन एग्जांपल, उसके पास एक नाइट्रोजनस बेस होता है, उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं या पेंटोज होता है, ये पेंटोज शुगर है, और उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, यही दो तीन मेन चीजें होती है न्यूक्लियोटाइड के पास। तो आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द न्यूक्लियोटाइड, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड इज अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल with a basic composition of a nitrogenous base, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और डीएनए और आरएनए जो होते हैं बच्चों, डीएनए एंड आरएनए आर द पॉलीसेक्राइड, ये भी क्या है, एक पॉलीसेक्राइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो कंटेन करते हैं किसको, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इस पूरी चेन को कंटेन करते हैं वो। आई एम रियली वेरी सॉरी, ये जो पूरा मैश हो गया, इस पूरी चेन को ही, इस पूरी चेन को कौन कंटेन करते हैं या कौन रखते हैं, वो है डीएनए और आरएनए। कभी भी आप डीएनए एंड आरएनए की चेन आगे पढ़ेंगे तो आपको खुद को मिलेगा कि उसमें फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस जरूर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब उसके इसके जो स्ट्रक्चर जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है, इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिसके अंदर प्यूरिन और पिरामिडिन होते हैं, पेंटोज शुगर है, राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट है, फॉस्फेट इज ए मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है बच्चों, देखो नाइट्रोजन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस, ठीक है, प्यूरिन, पिरामिडिन, एडेनिन, ग्वानिन, ये सब नाइट्रोजनस बेस है जो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्टली जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, तो नाइट्रोजनस बेस में बच्चों दो मैंने चीज आपको बताई, नाइट्रोजनस बेस में मैंने आपको दो चीज बताई, वन इज प्यूरिन एंड सेकेंड इज ए पिरामिडिन। ठीक है, और डीएनए किसको कंटेन करता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इन तीन को कौन कंटेन करता है, इन तीन को डीएनए कंटेन करता है। डीएनए जो है वो कंटेन करता है एडेनिन, ग्वानिन एंड थायमिन को, और आरएनए जो होता है वो यूरासिल एंड साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन। ठीक है, तो इन चीज को कंटेन करता है कौन, आरएनए, और डीएनए के वही है एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। ठीक है, अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो उस पर मत जाइएगा, ठीक है, वो तो मेरा नेचर है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं शुगर। शुगर मैंने आपको बताया उसमें भी दो होते हैं, डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज। शुगर के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है वो पेंटोज शुगर है। डीऑक्सी राइबोज जो कंटेन करता है डीएनए, एंड राइबो न्यूक्लिक जो होता है वो कंटेन करता है आरएनए। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो अटैच होते हैं शुगर से, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉस्फेट। Phosphate is attached to the sugar of the nucleotide by the ईस्टर बॉन्ड। एक ईस्टर टाइप का बॉन्ड प्रेजेंट होता है जिससे ये लोग कनेक्टेड रहते हैं, या जिससे ये सारे बॉन्ड जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड से आप ये देख सकते हैं, डीऑक्सी, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, थायमिन एंड साइटोसिन, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड के हैं। ठीक है, एडिनोसिन, ग्वानोसिन, यूरेडिन एंड साइटोसिन। यहाँ तक आपका था सारा न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे या न्यूक्लियोटाइड पे। आगे हम कवर करेंगे डीएनए। डीएनए तो आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा होगा।
डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको नहीं आती है प्लीज नोट डाउन कर लिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी डीएनए के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल डीऑक्सी राइबोस प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा, पेंटोस शुगर होगा, ठीक है, ये सारी चीजें उन पे प्रेजेंट होती है। तो डीएनए जो है एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका मेन वर्क क्या है, ये इनहेरिट करता है मटेरियल को, जो भी आपको सिंगल सेल में कहीं भी चीजें फॉर्म हुई उनको ट्रांसफर कर देता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो किसके बने हुए हैं, किस मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं, वो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हुए हैं। जो हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो कंटेन करता है कुछ शुगर ग्रुप्स को, कुछ फॉस्फेट ग्रुप्स को एंड नाइट्रोजनस बेसिस को, ठीक है। 4 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस हैं जो मैं अभी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वन इज एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं, एडेनिन एंड थाइमिन जो है ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज ए ग्वानिन एंड साइटोसिन जो होते हैं वो भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। डीएनए जो है बच्चे यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर एज और ये देखो इनका जो है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम की एक सीरीज चलती है, मतलब इनका जो सीक्वेंस है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, बट जस्ट अपोजिट होता है। लाइक यहाँ पे है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहाँ आएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जिस ट्रेंड से जा रहे हैं उस ट्रेंड का अपोजिट लाइक यार ये आपका 5 प्राइम है तो ये आपका एंड जो आएगा वो 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है तो इसका एंड आएगा 5, ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इज ए हेरिडिटरी मटेरियल, जो ऑलमोस्ट ऑल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट है उन सब के अंदर डीएनए होता है। डीएनए या ये जो मॉलिक्यूल्स है वो किसके फॉर्म है, न्यूक्लियोटाइड के ही फॉर्म, ठीक है। बाकी आई थिंक इतना, इससे ज्यादा की तो कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पूरा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसमें आपको माइनर ग्रूव्स एंड मेजर ग्रूव्स भी दे रखे हैं। माइनर कौन है आप खुद विजिबल कर सकते हैं और मेजर ये है जो मैंने आपको बताया कि अगर स्टार्टिंग 5 प्राइम से है किसी भी स्ट्रैंड की तो उसकी एंडिंग 3 प्राइम से होगी, और 3 प्राइम से स्टार्टिंग है तो 5 प्राइम पे जाके एंडिंग होगी, ठीक है। ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन है इनकी, ठीक है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन सब कुछ प्रेजेंट है। डीएनए, ये नेक्स्ट आरएनए जो है 3 टाइप का है। mRNA इज ए मैसेंजर आरएनए, rRNA इज ए राइबो आरएनए, T इज ए ट्रांसलेट आरएनए, ठीक है। इसमें अमीनो एसिड की आर्म होती है, टी एंड सी आर्म होती है, एक्सटेंट आर्म है जो वेरिएबल करती है इन साइज में और नॉट प्रेजेंट इन ऑल टीआरएनए। एंटीकोडोन आर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। डी आर्म प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, मीन्स अभी तक आप लोगों ने क्या कंप्लीट किया, डीएनए हमारा कंप्लीट हो गया एंड जो न्यूक्लियोटाइड मेन चीज है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज ए कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो पहले हम कवर करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो नेचर में प्रेजेंट होता है।
कार्बोहाइड्रेट वर्ड जो है या ये जो टर्म है ये फ्रेंच टर्म है। इसका जो मेन वर्ड है वो है हाइड्रेट डी कार्बेन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, जिसकी मॉलिक्यूलर नंबर जो है या मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये को हम लिखते हैं C11H2ON। तो कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज ए ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, हैविंग द कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें H और O आर द रेशियो ऑफ 2:1। तो H और O का जो रेशियो है वो है 2:1, इसलिए हम लिखते हैं H2O। इसलिए हमें क्या फाउंड हुआ ये H2O। मेन फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट के? पहला तो ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, इससे आपको एक एनर्जी फॉर्म होती है, फर्स्टली थिंग। उसके बाद ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है लाइक फैट, अमीनो एसिड, ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट, प्रेजेंट एज ए ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, एंड ग्लाइकोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इसका मेन फंक्शन होता है सेल ग्रोथ करना एंड फर्टिलाइजेशन करना, ठीक है, ये इनका मेन वर्क है। उसके बाद ये प्रेजेंट एज ए स्ट्रक्चर कंपाउंड like a cellulose in the plant and exoskeleton from the some insect like cell wall of the microorganism। स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज में काम करता है ग्लाइकोजन और मीट करता है एनर्जी डिमांड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब मैंने आपको जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, देन कार्बोहाइड्रेट अगेन तीन टाइप्स के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, ऑर्गेनोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनो, ऑलिगो एंड पॉली। तो जो मोनोसेक्राइड है ये बेसिक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू द स्मॉलर यूनिट, ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सीटम एंड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप। और जो ऑलिगोसेक्राइड है दे कैन बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड। एंड पॉलीसेक्राइड जो है नॉन क्रिस्टलाइन एंड नॉन सॉल्युबल होती है वाटर के में, टेस्टलेस होती है, ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मोनोसेक्राइड। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे स्टार्च एंड द सेलुलोज, ठीक है। ये सारी चीजें होती है कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको बता दिया तीन टाइप के होते हैं। अब जो अगेन मोनोसेक्राइड्स पे हम लोग आए, तो ये बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ट्राइजोम्स, टेट्राजोम्स, पेंटाजोम, हेक्साजोम्स एंड सेप्टाजोम। तो ये किस चीज के बेस पे नंबर है कि जो भी आपके पास कार्बन एटम है उनका कितने नंबर उस पर शो कर रहे हैं। अगर ट्राइजोम है मतलब वो 3 कार्बन है, मतलब कार्बन यूनिट जो है या कार्बन नंबर जो है वो उसके अंदर 3 है। तो आप क्या लिखेंगे ग्लिसरैल्डिहाइड डीऑक्सी एसीटोन। टेट्रा है तो मतलब 4 कार्बन है। पेंटोज है मतलब 5 कार्बन है। हेक्सोज है तो मीन्स 6 कार्बन है। सेप्टोज है तो मतलब 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये मोनोसेक्राइड में किसके बेसिस में नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो दूसरा है वो फंक्शनल ग्रुप के पे बेसिस है लाइक एल्डोज। द फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड और इसका क्या है CHO, ठीक है। कीटोज द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन और C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और डी ऑक्सी एसीटोन फ्रक्टोज। फिर मोनोसेक्राइड्स कुछ ड्राइव्स हैं जैसे डीऑक्सी शुगर्स, अमीनो शुगर्स, शुगर एसिड एंड शुगर अल्कोहल। डीऑक्सी शुगर इज deoxygenation of the ribose produce deoxyribose
विच इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द डीएनए। ठीक है, अमीनो शुगर क्या है, जब एक या एक से ज्यादा OH ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड जो है रिप्लेस्ड हो जाएंगे किससे, अमीनो ग्रुप से, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो एक अमीनो शुगर फॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक ग्लाइकोज माइन है, वो किससे फॉर्म होगा, फंगल सेलुलोज से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। शुगर एसिड में ऑक्सीडेशन हो रहा है CHO का या OH ग्रुप का, कहाँ से, वो भी ग्रुप फ्रॉम द शुगर एसिड, तो वो क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इज अ शुगर एसिड। शुगर अल्कोहल क्या है, रिडक्शन ऑफ ए कीटोस, ठीक है, या तो फिर ग्लिसरॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज ए ऑलिगोसैकेराइड्स एंड देन इज ए डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स एंड स्टोरेज ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। ये किससे फॉर्म्ड होते हैं, बाय द कंडेंशन ऑफ द 2 और 2 to 9 मोनोसेक्राइड से। ये डिपेंड करते हैं अपॉन द जितने भी मोनोसेक्राइड्स के नंबर है उन पे डिपेंड करते हैं, लाइक डाइसेक्राइड, टाइसेक्राइड एंड टेट्रासेक्राइड। द स्मॉलेस्ट एंड द कॉमन है जिसको हम लोग डाइसेक्राइड्स भी बोलते हैं। तो जो डाइसेक्राइड्स है वो 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट को कंटेन करता है, या तो वो सिमिलर भी हो सकती है या डिसिमिलर भी हो सकती है, बट एक मेन चीज की उसके अंदर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जिस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। They are the crystalline, water soluble and sweet to the taste. Next is maltose. It is also called as malt sugar. इसके अंदर भी ये किससे बना हुआ है, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है बच्चों। और लैक्टोज जो है ये एक मिल्क शुगर है, ये नेचुरली हमें मिलता है मिल्क से, ये मिल्क के अंदर हमें नेचुरली फाउंड होता है। ये बना हुआ है ग्लूकोज एंड लैक्टोज का। सोर्सिंग ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द लैक्टोज से जब लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ए सुक्रोज। ये किससे फॉर्म होता है, ये केन शुगर से हमें मिलता है, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए केन शुगर, हम इसको एक केन शुगर भी बोल सकते हैं। ये तो एक तो शुगर से कहाँ का फॉर्म्ड होती है, या तो केन शुगर या शुगर बीट। ठीक है, मोस्टली ये हमें शुगर में फॉर्म होता है। इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, डाइटरी कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके मेन इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ये किसका फॉर्म होता है, ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। नेक्स्ट इज ए पॉलीसेक्राइड्स। ये किसके हैं, ये रिपीटेड यूनिट है मोनोसेक्राइड्स की। ठीक है, और इसके अंदर भी एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड प्रेजेंट है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का जब फॉर्मेशन होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है, तो इज रिलीज एट द ईच कंडेंसेशन। ठीक है, this help reduce the bulk, making it almost the insoluble, decreasing its effect on the water potential or the osmotic potential of the cell. They are the ideal and the storage and structural component. They are the two type. एक तो है homo and second is a hetero. One is a homo and another is a hetero. ठीक है, होमो का क्या मतलब है, होमोग्लाइकेन एंड हेटेरोग्लाइकेन का क्या मतलब है, होमो जो है वो मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड मोनोमर, खाली एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड मोनोमर का बना हुआ है। और हेटेरोग्लाइकेन जो है वो बना हुआ है 2 से ज्यादा मोनोसेक्राइड या मोनोमर का। ठीक है, एग्जाम्पल में होमोग्लाइकेन के लेंगे तो आप स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज ले सकते हो। ठीक है, और अगर हेटेरोग्लाइकेन में लेंगे तो आप अगार आपने पढ़ा होगा कभी, या पेप्टोग्लाइकेन तो मैंने आपको बताया। और अगार तो अभी आप धीरे धीरे जैसे आपका लेवल इंक्रीज होता जाएगा तब आपको अगार का जो मेन वर्क है, मेन थिंग है, वो समझ में आनी स्टार्ट होगी। स्टोरेज क्या है पॉलीसेक्राइड्स के, लाइक स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड इंसुलिन। स्टार्च आर द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ द प्लांट, प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च किस किस में प्रेजेंट होता है, जितने भी सीरियल्स है, रूट है, ट्यूबर्स है, वेजिटेबल्स है, इन सब में। ठीक है, होमोपॉलीमर है मेड अप, जितने भी होमोपॉलीमर्स है वो किसके बने हुए, ग्लूकोज यूनिट के बने हुए होते हैं।
स्टार्च जो है वो किसके इक्वल है, एमिलो एंड एमिलोपैक्टिन के। नेक्स्ट इज ए ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, एनिमल में प्रेजेंट होगा, ठीक है, एनिमल स्टार्च में प्रेजेंट होगा, हाई कंटेंट लिवर में, मसल्स में, ब्रेन में, इन सब चीजों में। और ये कुछ कुछ आल्सो फाउंड इन प्लांट, प्लांट में भी फाउंड होता है बट डू नॉट हैव ए क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल वगैरह का कोई वर्क नहीं होता, बट प्लांट में प्रेजेंट होता है लाइक ईस्ट एंड फंजाई, ठीक है। एंड ग्लूकोज जो है इज ए रिपीटेटिंग यूनिट है। इंसुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ द फ्रक्टोज, ठीक है, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है। किस किस चीज में मिलता है आपको इंसुलिन, आपको गार्लिक में, आपको अनियन में, आपको बल्ब में, आपको धनिये में, इन सब चीजों में अवेलेबल होगा। इजीली सॉल्युबल है वाटर के अंदर। इंसुलिन इज नॉट ए रेडिली मेटाबोलाइज इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज ए रेडिली फिल्टर थ्रू द किडनी, इसलिए इसको यूज किया जाता है कि इसमें टेस्टिंग किडनी ट्रांसफंक्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज सेलुलोज, exclusively in the plant, ठीक है, एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन द प्लांट किंगडम, प्रीडोमिनेंट है, ठीक है, टोटली एब्सेंट होता है एनिमल में, एनिमल के अंदर तो भाई ये प्रेजेंट ही नहीं होता। नेक्स्ट काइटिन जो है वो सेकंड मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ऑफ द हेटेरोपॉलीसेकेराइड टाइप, फाउंड इन द स्केलेटन ऑफ सम इन्वर्टिब्रेट लाइक इंसेक्ट्स वगैरह में, और प्रोवाइड करता है किसको, उनको स्ट्रेंथ और उनके इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और उनको बिकम ए हार्ड विद इम्पैक्टमेंट विद कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोटीन। फर्स्टली आई विल ट्राई कि आज प्रोटीन तो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, देन पेप्टाइड फंक्शंस वगैरह। ट्राई कि लिपिड तक कंप्लीट करवा दे फिर, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, एंड देन एंजाइम्स जो हैं वो देखते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा अच्छी कंप्लीट करना, ठीक है। नेक्स्ट इज ए प्रोटीन, तो व्हाट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन इज ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, सारे लिविंग सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है। दे फॉर्म अबाउट द 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ द सेल, ठीक है, और फंक्शनिंग करता है सेल के अंदर और आर्किटेक्चर का काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है भाई। प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ द अमीनो एसिड, अमी क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीमर है किसका, अमीनो एसिड का। Protein or protein on complete hydrolysis yield the amino acid. They are the 20 strand amino acid which are repeatedly found in the structure of protein like animal, plant and microbial. Chalcogen is the most abundant animal protein. ये बहुत अच्छा एक एनिमल प्रोटीन है, ठीक है। एंड रिप्सको जो है ये प्लांट प्रोटीन है। प्रोटीन सिंथेसिस किससे कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय द डीएनए। नेक्स्ट अमीनो एसिड भी किसके ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है NH2, ठीक है, और दूसरा है कार्बोक्सी, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज NH2 इज ए अमीनो एसिड ग्रुप एंड नेक्स्ट इज ए COOH इज कॉल्ड एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। जो NH2 है जिसको हम लोग अमीनो ग्रुप बोल रहे हैं, इट इज ए बेसिक ग्रुप, एंड COOH जो है जिसको हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोल रहे हैं, दिस इज एसिडिक ग्रुप, ठीक है। आर प्रेजेंट होता है, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, दिस इज अ अमीनो ग्रुप, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आर एक चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या है, ये एक साइड चेन है, जैसे आप H लगा लेंगे तो ग्लिसरीन हो जाएगा, CH3 लगा लेंगे एलेनिन हो जाएगा, ठीक है।
वो तो क्या नेक्स्ट चीज फॉर्म हो रही है उसके अराउंड डिपेंड करता है। जितने भी अमीनो एसिड हैं वो कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बट कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड हैं जो कंटेन करते हैं, एडिशनली कंटेन करते हैं सल्फर को, मींस एस को। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है अमीनो एसिड की आर ड्यू टू द अमीनो कार्बोक्सिलिक एंड द आर फंक्शनल ग्रुप। अमीनो एसिड जो होते हैं वो अगेन डिफरेंशिएट होते हैं 7 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। और वो 7 ग्रुप्स क्या है गाइस? 7 ग्रुप्स ये रहे। पहला इज न्यूट्रल, जिसके अंदर अमीनो एसिड विद 1 अमीनो एंड 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। एसिडिक, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बेसिक, जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा बेसिक ग्रुप है, मींस जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है। एक्स कंटेनिंग, जो भी अमीनो एसिड जो है सल्फर को कंटेन कर रहा है, उसके पास एक सल्फर प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स कंटेनिंग। अल्कोहलिक जो है वो अमीनो एसिड जो एक OH ग्रुप को कंटेन कर रहा है, ठीक है। एरोमेटिक, अमीनो एसिड हैविंग ए साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक कोई स्ट्रक्चर है उसके पास। हेट्रोसाइक्लिक, अमीनो एसिड हैविंग एन इन ए रिंग स्ट्रक्चर, उनके रिंग स्ट्रक्चर में कुछ एन प्रेजेंट है, ठीक है। तो न्यूट्रल में क्या आएगा? एलिनिन हो गया, वाइनिन हो गया, आइसोलिनिन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं अमीनो एसिड के जो न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, एस कंटेनिंग, अल्कोहलिक एंड एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक में वर्क करते हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं एस कंटेनिंग में क्या आ रहा है, ठीक है, या फिर एसिडिक में ग्लूटामाइन आ रहा है, ठीक है, हिस्टाडीन, प्रोलीन। अब आपको सबके स्ट्रक्चर यहाँ पे शो हो रहे हैं। न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में मैंने क्या बताया? एक अमीनो एसिड, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक अमीनो एसिड, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एसिडिक है, मीन्स एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एक तो प्रेजेंट होना ही था, एक एक्स्ट्रा और आ गया। बेसिक है, ठीक है, एक तो आना ही था अमीनो एसिड का ग्रुप और एक एक्स्ट्रा अमीनो एसिड ग्रुप आ गया, ठीक है। एक NH2 ये रहा, एक NH2 ये रहा। अल्कोहलिक, OH ग्रुप आ गया। सल्फर, एरोमेटिक में पहले बताया एक साइक्लिक स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, इस तरह से। सारे एग्जाम्पल मिल गए आपको, चारों के चारों जो भी 7 जो डिफ्रेंशिएट होते हैं अमीनो एसिड, अगेन उन सब के आपको स्ट्रक्चर हमने दिखा दिए हैं। नेक्स्ट इट पेप्टाइड फॉर्मेशन। पेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है या पेप्टाइड कैसे फॉर्म होते हैं? जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो लिंक्ड होते हैं सीरियल बाय द पेप्टाइल बॉन्ड, जो फॉर्म होता है बिटवीन द NH एंड COOH के बीच में। अमीनो एसिड आर लिंक्ड सीरियली बाय द पेप्टाइल बॉन्ड, ठीक है, CONH, जो फॉर्म हुआ है बिटवीन द NH2 ऑफ वन अमीनो एसिड एंड द COOH ऑफ द एडजेसेंट अमीनो एसिड, ठीक है। चेन जो होती है उसके पास 2 अमीनो एसिड लिंक्ड होते हैं, किससे लिंक्ड होते हैं? वो एक पेप्टाइल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं, जिसको हम लोग डाइपेप्टाइल बोलते हैं। ये अमीनो ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, 2 अलग अलग ग्रुप हैं। ये किससे फॉर्म है? एक पेप्टाइल लिंकेज बनेगी यहाँ पे, ठीक है, पेप्टाइड लिंकेज से फॉर्म है। जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का जो प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड में, इट इज स्पेसिफिकली स्पेसिफिक फॉर द पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का गाइस वो है 4 लेवल में होगा। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी एंड फोर्थ इज ए क्वार्टर, ठीक है। ये आप खुद देखो। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो किसको रिफर करता है या क्या बताता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो नंबर और लाइनर सीक्वेंस में अमीनो एसिड के, वो भी पेप्टाइल चेन में, किसी भी पेप्टाइल चेन में जो है वो एक सीक्वेंस में, एक लाइनर सीक्वेंस में प्रेजेंट है, ठीक है।
जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है। उसके पास एक एंड टर्मिनल प्रेजेंट होता है, एंड टर्मिनल अमीनो एसिड है जो रिटर्न होता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और सी टर्मिनल अमीनो एसिड है जो लिखा जाता है राइट साइड में। तो मीन्स अगर ये मेरा लेफ्ट है तो हम लेफ्ट साइड में एंड टर्मिनल लिखेंगे, और ये मेरा राइट साइड है तो हम यहाँ पे सी टर्मिनल। और अगर आप बोलोगे मैम हमें ये नहीं समझ में आया, तो आप ये देखिए, ये एन टर्मिनस एंड सी टर्मिनस, ठीक है। तो एन टर्मिनस हमेशा लेफ्ट साइड में उन्होंने लिखा है, सी टर्मिनस जो राइट साइड में। तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रोटीन स्ट्रक्चर जो है वो नंबर्स में या लीनियर सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है, इन्हें पेप्टाइड चेन, वो भी अमीनो एसिड की, और जो लोकेशन है एंड द लोकेशन ऑफ ए डाई सल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। ये देखो आपको खुद दिख रहे होंगे डाई सल्फाइड ब्रिजेस। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के, प्रोटीन के फंक्शन के लिए, ठीक है। एंड टर्मिनल जो भी अमीनो एसिड एंड टर्मिनल है वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे नोट डाउन करेंगे, एंड राइट टर्मिनल पे आप हमेशा राइट हैंड साइड पे आप सी टर्मिनल को लिखेंगे। नेक्स्ट जो आपका है सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, ये फोल्डिंग है ऑफ द लीनियर चेन इनटू स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये अल्फा हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, नेक्स्ट इज बीटा प्लेटेड एंड लास्ट इज कैलोजन, ठीक है। तो ये जो है अल्फा हेलिक्स जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, ये बीटा है शीट फॉर्म में, ये एक प्लेटेड शीट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, और ये तो आपको दिख ही रहा है, रॉड की शेप में समझ सकते हो आप, हेलिक्स है ये। नेक्स्ट इज टर्शियरी, ये भी एक हेलिकल पॉलीपेप्टाइड है, मे फाउंड अपॉन इटसेल्फ एंड अज्यूम ए कॉम्प्लेक्स बट स्पेसिफिक फॉर्म, या तो स्पेरिकल में होगा, रॉड लाइक होगा, और सम टाइम इन बिटवीन। ज्योमेट्रिकल शेप है इसलिए इसको टर्शियरी बोला गया है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3D स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है इसका। लास्ट इज क्वार्टरली, ठीक है। ये क्वार्टरनरी बोलते हैं, जो प्रोटीन है वो इस स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड है, इसके अंदर 2 से ज्यादा पेप्टाइड चेन प्रेजेंट होती है, और ये मेन एग्जाम्पल किसका है, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों हीमोग्लोबिन का। दिस इज ए बीटा चेन, दिस इज अल्फा चेन, ये हीमो प्रेजेंट है एंड आयन, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारे आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी स्ट्रक्चर्स है। नेक्स्ट इज ए प्रोटीन। तो प्रोटीन डिवाइड होता है एक तो फंक्शनल बेसिस पे, केमिकल नेचर एंड सॉल्युबिलिटी पे, एंड न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस पे, न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस पे। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में जैसे हीमोग्लोबिन, एंजाइमेटिक में पेप्सिन, हार्मोनल प्रोटीन में इंसुलिन ग्रोथ एंड हार्मोन, कॉन्ट्रेटाइल प्रोटीन में एक्टिन, स्टोरेज प्रोटीन, genetic protein, nucleoprotein, defense protein, immunoglobulins, and receptor protein are hormone and virus. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर और सॉल्युबिलिटी, वो भी 3 टाइप में, सिंपल प्रोटीन, ठीक है, डाई प्रोटीन एंड कॉन्जुगेट प्रोटीन। वो सिंपल कौन से हैं, दे आर द कंपाउंड ओनली ऑफ द अमीनो एसिड रेसिड्यू, इसके अंदर अलोंग विद अमीनो एसिड, एंड दे आर द नॉन प्रोटीन ग्रुप, and last is they are the denatured and degraded product of the above two. तो प्रोटीन है वो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे सिंपल, मिक्स्ड एंड ड्राइव्ड। तो मिक्स सिंपल में अगेन 2 में आता है, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। फाइब्रस में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे इलास्टिन हुआ, कैरेटिन हुआ, ठीक है, एंड कैल्कोजन हुआ।
एंड गोबलर में एलिबिन, ग्लूबिन एंड हिस्टोन्स। एंड जो मेन है कॉन्जुगेटेड, उसके अंदर न्यूक्लियो ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड मेल्टोप्रोटीन। एंड दे ये डिवाइड होते हैं दो में, प्राइमरी और सेकेंडरी में, जिसमें आता है कंजुगेटिव प्रोटीन, प्रोटीन्स, मेटाप्रोटीन एंड प्रोटीयस, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स। ठीक है, ये सारी चीजें हैं आपके प्रोटीन में। मैं एक बार चेकआउट कर लेती हूँ कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो प्रोटीन में भी कुछ छूटा हो। मैंने आपको बता दिया प्रोटीन स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्रोटीन इज ए हेट्रो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, लीनियर प्रोटीन मॉलिक्यूल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, प्रोटीन के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, वो लिंक्ड होते हैं, मतलब पेप्टाइल बॉन्ड से। प्रोटीन को हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। अमीनो एसिड क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर मीथेन्स प्रेजेंट होते हैं। अल्फा कार्बन, अल्फा अमीनो एसिड्स हम बोलते हैं। अल्फा कार्बन एज ए अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोजन और वेरिएबल आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने बता दिया। एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं? असेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं बच्चों, वो हमारी डाइट में के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो हमारी दे आर फाउंड इनसाइड द बॉडी, हमारी बॉडी में खुद ही प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, एक लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड की, जिनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। ठीक है, अमीनो एसिड जो चेन स्टार्ट होती है वो एन से स्टार्ट होती है और एंड होती है विद द सी टर्मिनल, लिंक्ड होते हैं एक बॉन्ड से, जिस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंप्लीट, टर्शरी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे आके आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स वगैरह सब कुछ। ठीक है गाइस, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है आपका। देन आगे अगर मैं कम करवाऊंगी तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अब लिपिड स्टार्ट करवाने मेरे को। देन लिपिड्स 3 टाइप के हो गए, 3-4 टाइप के। फिर उसके बाद एंजाइम्स। तो कल की क्लास में लिपिड और एंजाइम्स 2 पार्ट होंगे जो मेरे को कवर करवाने हैं। एंड देन उसके बाद जो भी हम नया स्टार्ट करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, फिर हम वहां से भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम कल कंप्लीट करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगी पूरे चैप्टर का, देन स्टार्ट करेंगे हम लिपिड से। लिपिड के बाद हम करेंगे क्या बोलते हैं आपका एंजाइम। ठीक है, अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सारी चीजें आपकी बची हैं। ओके, तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, माई लेक्चर। टाटा, बाय बाय।